अगर 99 सीटें लाकर कांग्रेस पार्टी को ये लगता है, कांग्रेस पार्टी को या अलायंस को ये लगता है, प्रशांत जी रुक जाइए सर, रेगुलर बोलेंगे समझ में नहीं आएगा सर, रेगुलर मत बोलिए प्लीज, आप डिबेट में आते रहे हैं, फॉर्मेट जानते हैं डिबेट का, प्लीज रेगुलर मत बोलिए, मैं आपके पास आऊंगी, अपनी बात कहिएगा। हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, 99 सीट जीतकर अगर कांग्रेस पार्टी को या अलायंस को अयोध्या जीतकर ये लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ जीत लिया है, वो अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं, तो आई एम सॉरी सर, ये कोई अवार्ड नहीं है, ये आपको सत्ता देने का जनता का तरीका नहीं है कि जनता ने आपको चुन लिया है और आप सरकार बना लेंगे अपनी, और उस आधार पर अब राम का अपमान या राम का नाम हटाकर यह साबित नहीं कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में हार गई है, इसीलिए अब हम रामनगर से राम हटा देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जनता एक बार फिर से हम पे भरोसा करेगी और कर्नाटक का विकास हो सकेगा। आप ये नहीं सोच सकते हैं 99 सीट कोई सत्ता पाने की चाबी नहीं है आपके लिए, जनता ने कोई आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंप दी है उससे। देखिए अनामिका जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही, सारी पार्टियां इस चीजों में लगी हुई है कि कैसे हम जो है हिंदुओं के हिंदू सम्राट बन जाएं, और जब मुसलमानों की बात आती है तो उन्हें माइनॉरिटीज कहा जाता है, तबकि हम मुसलमान कहा जाए। जो हमारे मुद्दे हैं, हमारी 90% मुसलमानों ने इस बार जो है कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधनों को वोट दिया, मगर जब लिंचिंग की वाकया हो रही है इस देश में, जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और जो एनकाउंटर की कार्रवाई हो रही है, उन पर विपक्ष के सारे नेताओं के मुंह में दही जमी हुई है। वोट तो चाहिए, हमारी हिस्सेदारी की बात आती है, हम हिस्सेदारी मांगते हैं, हिस्सेदारी नहीं देते हमें। आप ये बताइए, जब मोदी जी की कैबिनेट में एक भी मुस्लिम जो है वो मंत्री नहीं है, एक भी एमपी नहीं है उनकी पार्टी से, और जब कांग्रेस की बात आती है, कांग्रेस लगातार मुसलमानों का जो है नीति जो है वो घटाती जा रही है, दिन पे दिन मुसलमानों को टिकट कम दे रही है, टिकट काट देती है। जितनी विपक्षी पार्टियां, मतलब मुझे तो लग रहा है आप दोनों से आहत हैं, करेगी मुझे तो ऐसा लग रहा है रंगरेज साहब, ना आप बीजेपी से खुश हैं ना आप कांग्रेस से खुश हैं, और आपको लगता है कि ओवैसी साहब की सरकार आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका कहना है कि ओवैसी जैसी पार्टी बनाओ, घर की पार्टी, भाई विधायक, पहले पिता सांसद, पिता के बाद उनका बेटा सांसद, अब भाई विधायक, उसके बाद उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाओ, सीट घर पे रखो, हैदराबाद की सीट घर की सीट लेके चलो, सारे मुसलमान को अपना गुलाम बनाओ, सारे मुसलमान को हिंदुओं का डर दिखाओ और वोट लेते रहो, अपने घर की पार्टी बनाते हो आप लोग। प्रधानमंत्री मोदी के इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। अल्पसंख्यक मंत्रालय सबके लिए काम करता है। हज का कोटा किसने बढ़ाया है? हज जाने वाले, आप तो हज गए थे ना, हज का कोटा किसने बढ़ाया है? सब्सिडी किसने ज्यादा दी है? जितना काम प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में मुसलमानों के लिए किया है, अल्पसंख्यक के लिए किया है, कांग्रेस 70 साल में नहीं किया। अच्छा रंगरेज साहब, आपके ओवैसी बता दें हैदराबाद में आपने क्या कर दिया मुसलमानों के लिए, सिवाय वोट बैंक लेने के लिए। नहीं रंगरेज जी, मुझे बताइए, आप अल्पसंख्यक के हित की बात कर रहे हैं, आप अल्पसंख्यकों के हित की बात कर रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या भगवान राम के नाम पर राजनीति करने से, या राम भक्तों को के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने से, या हिंदू धर्म के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करने से किसी एक धर्म का या अल्पसंख्यकों का हित हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि आप इस बात से सहमत हैं। ना तो हमारी, सुनिए, हमारी पार्टी और हम कभी भी ना भगवान राम का अपमान करते हैं, ना भगवान कृष्ण का। नहीं, मैं आपकी पार्टी की बात नहीं कह रही हूँ, मैं किस पार्टी का आपकी बात कर रही हूँ ये आप समझ रहे हैं, मैं किस पार्टी की बात कर रही हूँ ये आप समझ रहे हैं। जिन्होंने कहा कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, वो कौन सी पार्टी थी जो वहां गई थी सुप्रीम कोर्ट में? कौन है वो लोग? वो हिंदू भाई है, हम नहीं कहते, हम मुसलमान तो चाहते हैं। राम का कोई अस्तित्व नहीं है, वो कौन सी पार्टी? नहीं पता है आपको? नहीं पता है रंगरेज जी? नहीं पता है रंगरेज जी? भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए वो कौन लोग हैं, नहीं पता है आपको? 5 मिनट पुलिस हटा लो, 5 मिनट पुलिस हटा लो। अभी ओबीसी ने कहा था लोकसभा चुनाव में, छोटा सी मेरी मानता है, अगर छोड़ दूंगा तो क्या होगा? आचार्य विक्रमादित्य, देखिए अभी मुझे समझ नहीं आती रंगरेज साहब यहाँ जो बात बोल रहे हैं कि मुसलमानों का डेवलपमेंट नहीं हुआ, अरे 70 साल हो गए इस देश की आजादी में, आपकी फेवरेट पार्टी। एक एक करके सर, आपके बीच में नहीं बोल रहे थे वो, आपके बीच में नहीं बोल रहे थे वो, रुक जाइए। आगे लंदन थोड़ी बन जाओगे भाई, अरे रंग बिरंगी आज शर्ट पहनकर आप अपनी बात कहिए। अरे सुनो, अपनी बात कहिए। 70 साल से इस देश में जिस पार्टी का राज रहा, आपके हितैषी, आपने कहा 90% लोगों मुसलमानों ने आज वोट उसी पार्टी को दिया, क्या किया? क्या किया मुझे बताइए? आपको उसी गड्ढे में रहने दिया,
आपको मदरसे से बाहर नहीं निकलने दिया। डेवलपमेंट चाहते हो तो पढ़ना पड़ेगा, मदरसे के अंदर मॉडर्न एजुकेशन लानी पड़ेगी। आज मोदी जी ने आपके फंड को बढ़ाकर, आपको पता है कितने हजार करोड़ रुपए मदरसों के मॉडर्न डेवलपमेंट के लिए खर्च किया गया पिछले 8-10 सालों के अंदर। 25,000 करोड़ रुपए से ऊपर का बजट आप लोगों को दिया जा चुका है सरकार के द्वारा। उसके बाद भी आपके सो कॉल्ड मदरसे जो है, आज आपके मौलाना जो है उसको डेवलपमेंट नहीं करने दे रहे। और मुझे एक बात बता दीजिए रंगरेज साहब, आपकी जिस पार्टी से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको क्या फायदा है राम के नाम का? वहां बताइए, हिंदू मुसलमान का क्या फायदा हो सकता है रामनगर के नाम को बदलने का? रामनगर के नाम को किसी और नाम पे रखने से आपका क्या फायदा हो सकता है? जगह तो वही रहेगी। इस देश की संस्कृति है राम। इस देश में जो पुरातन संस्कृति को पुनः लाने के लिए भारत, मैं एक ज्योतिषी भी हूं, ये बताऊं, जब भारत था ना तो सोने की चिड़िया थी। जब से इस भारत के नाम पर फुटबॉल की तरह आप लोगों ने खेलना शुरू किया, कोई हिंदुस्तान रख दिया, किसी ने कुछ और रख दिया, किसी ने इंडिया रख दिया, तब से इस देश की स्थिति बनी। भारत को भारत बनाओ, भारत की पुनर्जन्म की स्थिति जिसको देखकर पूरे विश्व आकर्षित था। भारत को आज राम के साथ जोड़ने का प्रयास करोगे, अयोध्या का देख लो क्या हाल हो गया। पूरा विश्व आज अयोध्या की तरफ आकर्षित हो रहा है राम के साथ जोड़ने से। राम का वियोग, एक पुरानी कहावत है, हारिए ना राम। एक पुरानी कहावत है, हारिए ना हिम्मत, बिसराइए ना राम। और ये तारिक अहमद लारी, रामनगर से राम हटाकर अब कौन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है? आप लोग ये आरोप लगाते हैं कि ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। अब कौन कर रहा है सर? और कोई विकल्प नहीं है? आप राम का नाम रहने दीजिए, आगे कुछ और बदल दीजिए। कोई विकल्प नहीं बचा है सरकार के पास, राम ही हटाना जरूरी है। पहली बात है, अभी उन्होंने प्रस्ताव भेजा है, प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है, उन्होंने रामनगर का नाम बदल के कोई अल्लाह नगर या अल्लाहाबाद नहीं रखा है। अच्छा, वो बेंगलोर दक्षिण रखा है। वो कोई इस्लामिक तुष्टीकरण और ये नहीं हो रहा है। तुष्टीकरण तो ये है कि कोई कुछ बयान दे और उसको घुमा के कहीं और ले जाए। तुष्टीकरण तो इसको कहते हैं कि तुष्टीकरण की कोशिश की जा रही है कि कैसे एक पार्टी के लिए लोगों की मानसिकता को बनाया जाए कि कैसे ये लोग आप लोगों के खिलाफ है। जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, मीडिया के जरिए चलाया जा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए चलाया जा रहा है कि कांग्रेस और उसके गठबंधन हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, तो ये याद रखिए कांग्रेस और उसके गठबंधन 100% हिंदू हैं। क्यों? क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है और बैकवर्ड है। उसमें 70% ये लोग हैं और 30% मुसलमान उसमें जुड़े हैं, तो मेजॉरिटी में हिंदू ही हैं। आप उनको हिंदू कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि वो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, वो बात अलग है। लेकिन हम तो मानते ही हैं कि वो हिंदू हैं। दूसरा, हिंदू नाम वहाँ पे ये रामनगर का बजाय कुछ और नाम रख दें या कोई नाम रख दे। इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया तो कौन सा इलाहाबाद में बहुत डेवलपमेंट हो गया? फैजाबाद का नाम चेंज हो गया तो कौन सा डेवलपमेंट हो गया? सड़कें सड़ रही हैं, फैजाबाद शहर में जाइए तो सड़ांध आ रही है, कोई लारी साहब पड़ता है सुनिए, ना, मैं आपको अब रोक रही हूँ। कुछ हो रहा है। लारी साहब